नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में बाहुबलियों की लगातार एंट्री होते रही है और बिहार की सियासत में तो खास तौर पर, चाहे वो बिहार की सियासत हो, चाहे वो यूपी की सियासत हो या देश के किसी दूसरे हिस्से की सियासत हो, बाहुबलियों की एंट्री होती रही है और कई बाहुबली राजनीति में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और हैं भी शायद। लेकिन क्या आरजेडी ने बाहुबलियों के लिए अपना दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया है? ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया हो, ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी में बाहुबली ना हो। अभी हाल ही में उनकी पार्टी में पूर्व विधायक अनंत सिंह थे और उनकी सदस्यता चली गई। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव लड़ी, वो आरजेडी में ही आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ी थी। तो बाहुबलियों को आश्रय आरजेडी ने भी दिया, दूसरे दलों ने भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहुबली कहे जाने वाले सुनील पांडे के बेटे को चुनाव लड़ाया, उपचुनाव, और वो चुनाव जीत गए। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में बाहुबली रईस खान को शामिल किया है, उनकी पार्टी में कुछ और बाहुबली भी हैं। तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, बाहुबलियों से किसी को भी परहेज नहीं रहा है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि अब बाहुबलियों के लिए माफ कीजिएगा, आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बैन हैं और आरजेडी के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड बाहुबली उम्मीदवारों के लिए है, बाहुबली छवि के नेताओं के लिए है। क्या अब ये बात क्लियर हो चुकी है? क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल देखिए, अभी हाल ही में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान यानी उनके बराबर का पावर उनको मिल गया है तेजस्वी यादव को। यहां तक कि संविधान में संशोधन करके ये अधिकार भी, पार्टी के संविधान में संशोधन करके ये अधिकार भी तेजस्वी यादव को दे दिए गए हैं कि वो उम्मीदवारों के सिंबल पर उन्हीं का सिग्नेचर होगा, उन्हीं के सिग्नेचर से उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। और उसके बाद कल उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब अपराधी छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, बाहुबलियों को टिकट नहीं मिलेगा। जिनकी छवि दागदार होगी उनको आरजेडी टिकट नहीं देगी। ये कहा है तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आया है कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देंगे जिस पर आपराधिक मामला हो या फिर जिनकी छवि जनता के बीच बाहुबली या अपराधी की है। तेजस्वी यादव ने ये बात बहुत क्लियर कही है, सीधा ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। उनका बयान एक बार फिर हम पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देंगे जिन पर आपराधिक मामला हो या फिर जिनकी छवि जनता के बीच बाहुबली या अपराधी की है। तो तेजस्वी यादव का ये ऐलान एक तरह से उनके लिए मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव का ये ऐलान उनकी चुनावी चाल भी कही जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, बाहुबलियों से उनका प्रेम ज्यादा छलका है। अगर बाहुबली की छवि रखने वाले आनंद मोहन जेल से रिहा हुए और उम्र कैद की सजा उनको मिली हुई थी गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में, तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया गया कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए जेल के नियमों में बदलाव किया और जिसका सीधा लाभ दूसरे कैदियों को भी मिला। लेकिन जेल के नियम अगर बदले गए तो आनंद मोहन के लिए बदले गए ताकि आनंद मोहन रिहा हो सके। तो आनंद मोहन से प्रेम अनंत सिंह नीतीश कुमार से जाकर मिलते हैं मुख्यमंत्री आवास में, और अनंत सिंह और जेडीयू के बीच की केमिस्ट्री, और अनंत सिंह जेडीयू के बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। अनंत सिंह और अशोक चौधरी की केमिस्ट्री ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी के घर पर अनंत सिंह जाते हैं, मुख्यमंत्री
निवास में, मुख्यमंत्री आवास में अनंत सिंह जाते हैं और ये बात कही जा रही थी कि भाई अनंत सिंह शायद मोकामा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। सत्ता के करीब या सत्ता पक्ष के करीब अनंत सिंह हैं, ये बात हाल के दिनों में सामने आती रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी बाहुबली प्रेम जग जाहिर है। सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया, हमने आपको बताया ही। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव इस बात को भुनाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए, जो लोग जंगल राज और आतंक राज और सुशासन का नारा देते हैं, सुशासन की बात करते हैं, वो किस तरह से अपराधियों को या आपराधिक छवि वाले नेताओं को या बाहुबली छवि वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शरण देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और अपनी पार्टी में किस तरह से जगह देते हैं। बाहुबलियों के प्रति, अपराधियों के प्रति किस तरह का प्रेम जेडीयू भाजपा का है, और इसको भी एक मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने, या आने वाले दिनों में पुरजोर तरीके से इस मुद्दे के सहारे वो 2025 के चुनावी लड़ाई को लड़ेंगे। मुद्दे कई होंगे। रोजगार का मुद्दा होगा। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में जो काम किए, उनके मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक उसको वो भुनाने की कोशिश करेंगे। नौकरियों का मुद्दा होगा और इसके साथ ही ये मुद्दा भी होगा कि कैसे सुशासन का दावा करने वाली सरकार, डबल इंजन सरकार, सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार किस तरह से बाहुबलियों से उनकी नज़दीकियां हैं। नज़दीकियों से मेरा मतलब किस तरह से बाहुबली सत्ताधारी पार्टियों के नज़दीक हैं और बाहुबलियों पर किस तरह से प्रेम लुटा रही है बीजेपी और जेडीयू। तो ये प्लान है तेजस्वी यादव का और इसी को भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।